हेलो एवरीवन। आई थिंक ये ड्रेस मैंने हर वीडियो में पहना है अभी के लिए, ठीक है। सो आई कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट दैट, आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। बट ये जो Q&A है वो मैं एक्चुअली 2500 सब्स पे करने वाली थी, बट हम थोड़े से 100 सब्सक्राइबर्स के आगे चले गए एंड नाउ आई एम डूइंग इट। मुझे ये क्वेश्चंस पहले मिल गए थे, बट अभी मैं घर पे हूँ तो थोड़ा सा यहाँ वहाँ हो जा रहा है शेड्यूल। I'm really sorry for that. But thank you for submitting your questions, and I'm taking your questions. If your question is not in this, please submit it in the comments. हम next Q&A में आपके questions consider करेंगे. And thank you for asking me this cute ass questions. I haven't seen them all, but yeah, we are going really good. The first question is why we always fall for wrong person. देखो, मुझे ऐसा लगता है कि हम जो भी करते हैं ना वो पैटर्न के हिसाब से करते हैं। तो इफ वी आर फॉलोइंग फॉर रॉन्ग पर्सन, दैट मीन्स हमारे यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, हमको थेरेपी की जरूरत है, ठीक है। हम अगर रेड फ्लैग्स के लिए गिर रहे, तो पहले हमको खुद को संभालना है, हमको खुद को ठीक करना है। देखो, पैसे इसी वजह से कमाने होते हैं कि तुम पैसे थेरेपी के लिए दे सको, उसी वजह से इंडिपेंडेंट होना होता है। क्योंकि व्हाट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ? अल्टीमेट गोल ऑफ एनीवंस लाइफ इज मुक्ति, मोक्ष, है ना। मोक्ष कैसे मिलेगा? थेरेपी से मिलेगा। जब तुम्हारा ये वाला क्लियर हो जाएगा ना, यहाँ का साइड क्लियर होगा, देन यू विल गेट मोक्ष, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो यस, वी फॉल फॉर रॉन्ग पर्सन व्हेन वी आर हैविंग इश्यूज विद आवरसेल्फ, व्हेन वी आर हैविंग अ लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन हियर, अनरिजॉल्व्ड इश्यूज, ठीक है। तो हमें पहले खुद को देखना पड़ेगा, पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि हम एक ही पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, वी आर फॉलोइंग फॉर द सेम प्रॉब्लम्स अगेन एंड अगेन। एंड इफ यू थिंक कि तुम ऐसे कर रही हो या कर रहे हो, then you need to meet a therapist, and you have to go through the questionnaires and everything, history, blah blah blah, whatever your therapist will tell you. Then you will get some clarity about yourself and about your thoughts and how you should proceed with your life. Therapy is the solution, guys. Therapy is best. सेकेंड क्वेश्चन इज, अगर बॉयज के लिए कोई रूल बनाना है तो वो क्या होगा जिससे हमारी गर्ल गैंग बची रहे, फॉर यो पहले ही अलर्ट हो जाए? आई डोंट फील कि बॉयज के लिए कोई रूल बनाएंगे और वो फॉलो करेंगे, ठीक है। माई पेरेंट्स ऑलवेज टेल माई भाई कि भाई तू जल्दी घर आ जा, 10 के बाद बाहर नहीं जाना, एंड ही कम्स रियली लेट एवरी डे विदाउट लिसनिंग टू एनीवन, ठीक है। नहीं सुनते, नहीं सुन सकते वो। बस वो अगर इंसान जैसे भी बिहेव करे ना, तो वो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। इफ यू नो हाउ अ डिसेंट ह्यूमन बीइंग बिहेव्स, बहुत ज्यादा बड़ी बात हो जाएगी। गिव रिस्पेक्ट, टेक रिस्पेक्ट, have good eye, don't just use bad words or do bad stuff just because you can। ऐसे वाले अगर थोड़े थोड़े चीजें अगर वो फॉलो कर ले, बेसिक ह्यूमन नीड्स जो है वो फॉलो कर लेना, बहुत भला हो जाएगा लोगों का। बट अभी के लिए इफ यू विल गो इन माय कमेंट सेक्शन, यू विल सी लॉट ऑफ अनरिजॉल्व्ड इश्यूज देयर। दैट इज व्हाट वी टॉक अबाउट। थर्ड क्वेश्चन, 15 साल के दिशा के लिए क्या एडवाइस होगा? यार, 15 साल की दिशा वॉज वेरी इनसिक्योर इन हर सेल्फ एंड हैज अ लॉट ऑफ हैज शी वाज भाई, शी वाज वेरी डिफिकल्ट टू डील विथ। लाइक, वो इतना कपड़ा पहनती थी टू गो आउटसाइड, क्योंकि शी यूज्ड टू थिंक कि समवन विल डू समथिंग विथ हर, just because unresolved issues, again therapy guys, therapy। तो मैं तो उसको वही बोलूंगी कि भाई, you will make it in your life and you don't have to worry about yourself because you will protect yourself no matter what। You don't need validation from others, you are your own validation। and that girl will not understand at that point of life। वो बोलेगी तुम गलत हो, मेरे लिए मेरे पेरेंट्स सब कुछ है। बट बड़े होने के बाद अकल आ जाती है। सो I'll be like, girl, just enjoy yourself and see how it goes. Because I have seen her not enjoying anything at all. She was in trauma. वो बस trauma में जी है और उसने बस वही face करा है 10th में, 15 years old. So I feel bad for her sometimes. But then I feel कि अगर वो वैसे नहीं रहती तो आज ये ऐसे नहीं रहती। So experiences teach us so much in life and they are very important to mold us in what we become। So fourth question is, अब क्या नेक्स्ट बर्थ में लड़की ही रहना चाहती हो, हाँ या ना, एंड व्हाई? गुड क्वेश्चन यार।
I really want to be a woman. There are just amazing women, okay, and womanhood is very beautiful thing. They understand things, they analyze things. So मुझे नहीं लगता कि I will be able to survive as a man. I don't know how they are surviving, honestly, like seriously. So I love being woman. Yeah, there are a lot of things that as a woman हम लोगों को face करने पड़ते हैं. But I feel this is the most beautiful thing, that you have the ability to create, and not just life. ठीक है, life is one part, but everything, everything. And there are a lot of emotions, patience, sexiness. भाई बहुत सारी चीजें. I cannot describe these things, but I really like being woman. I love being woman, and I feel very confident in womanhood. So yeah, अगले जन्म भी मोहि बिटिया ही कीजियो. Fifth question is, share your experience on childhood traumas, how you dealt with it, and how can one heal the inner child. यार मेरा सबसे बड़ा चाइल्डहुड ट्रॉमा तो वही है जो मैंने पहले शेयर कर दिया है तुम लोगों से, दैट आई हैव गॉन थ्रू ऐसे in my childhood. I have gone through therapy, guys, and I cannot, lie about these things. I also get triggers now as well, because तुम कितने भी बड़े हो जाओ, उससे निकलना एकदम आसान नहीं होता. ठीक है, तो होता रहता है, ये ऑनगोइंग प्रोसेस रहती है कि तुम हील होते हो, फिर कुछ चीज आती है तुमको ट्रिगर करती है, तुम फिर से हील होने का ट्राई करते हो. सो मैंने थेरेपी ली, मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी, मैंने लोगों के एक्सपीरियंस देखे, मैंने ऐसे मेरे जैसे जो और लोग हैं उनसे बातें करी. सो ऑल दिस थिंग्स हेल्प मी अलॉट. एंड आई समवेयर सॉ कि देयर इज अ कंटेंट गैप, इसके बारे में कोई बात नहीं करता. सो दैट्स व्हाई माय चैनल इज हियर. We are talking about these things, and we are coming out of this kinds of things. So how can one heal the inner child? You have to do a lot of work, but you can start with one of our challenge, 21 days challenge. थोड़ा सा कहीं ना कहीं पे तुमको फायदा होगा. हमने पहली एक्सरसाइज इनर चाइल्ड पे ली थी बचपन की पिक्चर्स के साथ. सो या, इट इज वेरी ब्यूटीफुल एंड यू कैन डू इट. यू कैन स्टार्ट डूइंग थिंग्स फॉर योरसेल्फ. once you start healing that inner child ना, it is very different feeling. like मैं जब छोटी थी तब मैं बहुत बड़ों की जैसे बिहेव करती थी. आई डेंट लाइक टू गो आउटसाइड, आई डेंट लाइक टू लाफ अ लॉट, आई डेंट लाइक टू जोक एंड दिस. आई वाज वेरी सीरियस किड. अब मैं बड़ी हो गई, जब मैंने वो इनर चाइल्ड मेरा हील करा तो आई स्टार्टेड एंजॉइंग एज दैट लिटिल गर्ल. सो मैंने कभी डॉल नहीं ली थी मेरे लिए, खुद के लिए, व्हेन आई वाज किड. मैंने अभी 21-22 में डॉल ली थी शायद. ऐसी चीजें जो मैंने बचपन में नहीं करी थी वो मैंने करना स्टार्ट कर दिया, खेलना स्टार्ट कर दिया, कपड़े पहनना स्टार्ट कर दिया. वैसे इट इट इज वेरी डिफरेंट फीलिंग. बट मैं ये कह सकती हूँ कि जब आप अपना इनर चाइल्ड हील करते हो या फिर प्रोसेस में भी आ जाते हो ना, तो यू स्टार्टेड एंजॉइंग योर लाइफ अलॉट. एंड it makes you feel special, it makes you feel confident, it makes you feel that you are alive. So start working on that. By the way, you guys will think कि मैं क्या कर रही हूँ. यहाँ पे मेरे पास कंप्यूटर है और वहाँ पे मैंने वो सारे नोट्स सेव करके रखे जहाँ पे तुम लोगों ने क्वेश्चन पूछे हैं. Do you believe in God, karmic accounts, idol worship, universe, etc.? To be specific, what do you practice and what do you feel about all of this? Your spiritual journey. Okay, I believe in God. I do believe in God, but I am not that kind of person who will, sit in front of the idol or in temple and chant something and say this kinds of words, very good words, and do आरती and these things. और फिर जाके मैं किसी को बुरा बोल दूंगी या फिर बुरा कोई टॉन्ट मार दूंगी. ये वाला मैं प्रैक्टिस नहीं करती. मेरे दिमाग में ये फिक्स है कि जो भगवान है वो लोगों में बसते हैं. So if you will see me, you will see कि I talk with people in very good way. I respect people as they are the creation of God, as they are the creation of universe, and that's how my spiritual practice is. I talk with everyone with respect. I respect myself because I am also a creation of God. I have very much confidence in myself right now. So that is also because I am the creation of God and I won in this life. There were so many competition for me, but God chose me in all of those. If you understand science, you will understand what I'm saying. But yes, I do believe in God, but I don't believe in ऐसा वाला नहीं believe करती मैं. I believe in giving what I have received.
and that's what I do. Whatever you are doing here, you'll get it here only. No past life, no future life, here itself. So next question, your views on situationship, benching, and all such new terms which somehow represent the fear of commitment. देखो फनी थिंग इज आई डेंट नो व्हाट दिस टर्म्स मीन. ठीक है, ये टर्म्स मुझे मेरे भाई से पता चले, हु इज अ 20-year-old गाय. उसने मुझे बताया कि सिचुएशन एक्चुअल में क्या होता है. You always learn things from people, right? So he told me that, and which represents the fear of commitment. Basically, I feel that we are in a generation where we want everything, but we don't want to give our efforts. You know, we want people to give us fruits, mangoes, and everything, but we don't want to pay them. So that is what these things are. We want other people to do things for us, but we don't want to do the same, and we have the fear. That is also because unresolved issues, and somewhere this generation Gen Z have these things in their mind कि भाई नहीं करना है हमको commit, we are happy like being here, it is very complicated and this kinds of things. Dating has changed a lot from millennials to Gen Z, और वो दिखता है इन सब terms में. I don't think this is a good thing. If you are going in something, you should commit, अदरवाइज यू शुड नॉट गो इन दोज थिंग्स. बट ये ग्रे एरिया वाले लोग हैं जिनको ब्लैक एंड व्हाइट पसंद नहीं आता इन चीजों में. बट एज अ 90s गर्ली, this is not good, and if someone is in situationship with you, you should not be with them, my opinion. Next question, your views on prostitutes, adult industry, soft porn. Some do it due to their poor financial background, but there are others as well who choose it maybe because it's easy way out to earn money. Do you think this is morally correct? What are your views? I feel the girls or women who do prostitutes are lifesavers or are our best friends and our sisters who are saving us from very difficult society and difficult predators we don't know about. मैं अपना एक एक्सपीरियंस बताऊंगी. आई वॉज इन पुणे विथ माई फैमिली. माई ब्रदर इज एन ऑटो रिक्शा ड्राइवर. तो वो हमें छोड़ने जा रहा था शायद, और हम मेडिकल के पास रुक गए. मेरी मम्मी को कुछ दवाइयाँ लेनी थी. माई ब्रदर एंड माई मदर वेंट टू मेडिकल शॉप एंड आई वॉज इन द ऑटो रिक्शा. एक आदमी आया, उसके बाल नहीं थे, वो था 35+, ठीक है, एंड ही वॉज वेरी बड़ा, ठीक है. एंड ही केम एंड ही वाज लाइक व्हाट इज योर रेट. और मेरे को लगा कि मैंने ठीक से सुना नहीं, 10 बजे थे, ठीक है, रात के. मैंने बोला हाँ. बोला व्हाट इज योर रेट, और मैंने उसको इग्नोर करा सेकेंड टाइम सुनने के बाद. एंड ही वाज लाइक बता, बढ़ा के दे दूंगा, कुछ नहीं. एंड मैंने उसको देखा, उसके आंखों में वो पूरा स्वेट कर रहा था. एंड वो जो उसके आंखों में दिखा ना, वो देख के मैं डर गई थी, ठीक है, बहुत ज्यादा डर गई थी. सो ऐसे जो लोग रहते हैं, ऐसे लोगों से हमें ये औरतें, ये लड़कियां बचाती है. दैट इज वेरी बिग थिंग. वो कौन से लेवल के साथ सफर कर रही है हमको नहीं पता. एक बार हमारे यहाँ पे भी भद्रकाली, इफ यू नो, नासिक में भद्रकाली जो है वो कॉल गर्ल एरिया है थोड़ा सा. तो वहां पे ना मैंने एक कॉल गर्ल को इतना मार खाते हुए देखा है वो आदमी से. उसने उसकी साड़ी निकाली, उसने उसका मोबाइल फोड़ दिया. बट यू नो कि वो उस सर्कल में है, तो यू कैन नॉट गो एंड सेव देम, ठीक है. बट वेन यू सी देम सो मच हेल्पलेस, एंड वेन यू सी कि ये मार खा रहे हैं, अगेन मार खा रहे हैं, डायरेक्ट मार खा रहे हैं ऐसे लोगों से, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट थिंग टू वॉच, ठीक है. तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो लोग हैं वो हमें बचा रहे हैं, एंड इट इज वेरी बिग थिंग. दे आर डूइंग अ लॉट ऑफ ब्रेव थिंग्स फॉर अस. I have love for them, and I think they are saving us. And about adult industry and soft porn side, तो देखो ये एक दिन में नहीं बना है, ठीक है. एडल्ट इंडस्ट्री एंड सॉफ्ट पॉर्न साइड, इफ यू विल सी द सॉन्ग्स, दो सॉन्ग्स आर आल्सो इन्फ्लुएंस विद दिस थिंग्स, सेक्सुअल थिंग्स, ठीक है. वो उन्होंने ओवर सेक्सुअल करके रखे हैं, ठीक है. वैसे ही वो नागिन के अगर तुमने एपिसोड देखे, उसमें वुमन को ज्यादा उन्होंने सेक्सी बनाने की कोशिश करी है. सो ये ऐसे नहीं बोल सकते कि एक ही दिन में हुआ है, बहुत टाइम लगा है इस चीज को. एंड ये जो भी कंटेंट बना रहे हैं, इफ यू विल गो ऑन इंस्टाग्राम एंड इफ यू विल सी देम, यू विल से व्हाट आर दे मेकिंग, एंड देन यू विल गो टू एकता कपूर सीरियल, और तुम वहां पे जाके देखोगे सीरियल विदाउट एनी हेसिटेशन, विदाउट थिंकिंग कि भाई ये क्या बना रहे. तुम जाके वैसे गाने सुनोगे जिसमें लड़कियों को बॉम्ब या फिर ऐसे कुछ बोला जा रहा है, एंड देन यू विल से कि नहीं, ये जो इंस्टाग्राम पे बना रहे हैं वही बुरे लोग हैं.
ऐसा नहीं होता। ये सारे लोग एक ही जगह से निकले हैं, बट वी ट्रीट देम डिफरेंटली जस्ट बिकॉज हमारी मर्जी है ना। हमको थेरेपी थेरेपी की जरूरत है। दिस इज नॉट द थिंग्स नॉर्मल पीपल वॉच। ये कुछ पर्टिकुलर लोगों को टारगेट करते हैं एंड दे वॉच इट एंड दे ओनली वॉच नागिन काइंड ऑफ सीरियल्स एंड दे ओनली वॉच अदर अल्ट बालाजी एंड दिस काइंड ऑफ थिंग्स। सो उनका टारगेट ऑडियंस वो है, और वो इंस्टाग्राम पे भी चलता है, यूट्यूब पे भी चलता है, टीवी में भी चलता है, सब जगह पे चलता है। आई डू फील कि रोल प्ले इज अ थिंग, बट आई डोंट फील कि हमें समझ में आता है कुछ रोल प्ले, ये सब कुछ हमारे यहाँ पे कुछ और ही चल रहा है। सो छोड़ो। मॉरली करेक्ट कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, बट वी आर डूइंग इट, वी आर डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स which are not morally correct. Even the people who are, you know, on YouTube cursing other people, reacting and talking very badly, harshly to others, I don't think it is morally correct. चल रहा है ना, ये एक ऐसी चीज है, एक ऐसा दायरा है जो हम खुद के लिए सेट कर सके, दूसरों का नहीं कर सकते। दूसरों का बिगड़ चुका है, अपने यहाँ का तो बहुत ज्यादा बिगड़ चुका है। These days Instagram has become soft porn site, and the algorithm is pushing the same content. People are doing weird stuff for views and money. What do you say about it and its impact on youth? It depends on youth what kind of algorithm they are having on their Instagram. हमारी कम्युनिटी में एक लड़की थी, वो मुझे बोल रही थी कि मुझे ना मुस्लिम हिंदू ये वाला जो फाइट है वो बहुत ज्यादा दिख रहा है एंड आई एम गेटिंग वेरी मच डिस्टर्ब अबाउट इट। मैंने उसको समझाया कि इंस्टाग्राम अल्गोरिदम वर्क कैसे करता है। अगर हमने इंस्टाग्राम अल्गोरिदम पर अच्छी चीजें देखी तो हमें अच्छी चीजें दिखेगी, ठीक है। कोई भी अल्गोरिदम हो सोशल मीडिया का, इफ यू आर गोइंग टू वॉच गुड थिंग्स यू विल सी गुड थिंग्स, बट इफ यू वॉच दिस काइंड्स ऑफ थिंग्स यू विल गेट मोर दिस काइंड्स ऑफ थिंग्स। और ये सिर्फ इंस्टाग्राम पे नहीं चल रहा, हर जगह चल रहा है। पीपल think this is the right way to earn money because people see इसमें कुछ काम नहीं है, लोग कमा रहे हैं, बहुत ज्यादा कमा रहे हैं। This is the shortcut. There are so many people who come on Instagram or come on YouTube and tell कि भाई तुम डिग्री लेके तुम्हारे कॉलेज डिग्री का फायदा नहीं है। ईशान बहुत बहुत ज्यादा करोड़पति है, वो लड़का छोटा सा लड़का है 15 साल का, वो बोलता है कि भाई कॉलेज जाके जरूरत नहीं है, मैं तो कॉलेज ड्रॉप आउट हूँ, मैं तो ऐसे कमा रहा हूँ। ये जो है ये कहीं पे लोगों के दिमाग में बैठ गया है कि हम पैसे बाकी चीजों से भी कमा सकते हैं। वी डोंट नीड एजुकेशन। एजुकेशन इज नॉट जस्ट फॉर यू नो मनी। Education is to make your thinking stronger. It makes you think wisely. That's why education is important. But these people, ऐसी जब जनसंख्या बढ़ जाती है जो एजुकेशन को सिर्फ एक पैसे का जरिया देखती है, और उसकी वजह से ना फिर लोग ऐसे देखने लगते हैं, हाँ मैं इंस्टाग्राम पे ऐसा वाला अगर मैं कपड़े नहीं पहनूंगा, मुझे पता है कि तुम किस लड़की के बारे में बात कर रही हो, वो देखे, मैंने भी देखा। मैं वही बोल रही हूँ कि उनकी जो ऑडियंस है वो टारगेट ऑडियंस ही ऐसी है, ठीक है। और वो टारगेट ऑडियंस तुमको सिर्फ इंस्टाग्राम पे नहीं देखने को मिलेगी, वो टारगेट ऑडियंस तुमको यूट्यूब पे भी देखने मिलेगी, वो जो अल्ट बालाजी है वहां पे दिखेगी, बाकी के जो साइट्स है वहां पे दिखेगी। सो दे हैव दिस काइंड्स ऑफ टारगेट ऑडियंस, और वो इंस्टाग्राम पे भी फैल रहे हैं, विच इज नॉट गुड थिंग। देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर नॉट गुड ऑन इंस्टाग्राम, वी कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट दैट। मैं बता रही हूँ, मैंने अभी एक नया रील देखा है जहाँ पे एक लड़का है, वो ओनली फैंस करता है लड़की के रूप में। वो लड़की का भैंस बदलता है एआई यूज करके, और फिर ओनली फैंस करते हैं, एंड देन दे टॉक अबाउट गर्ल्स कि हाँ गर्ल्स ऐसी होती है। नो कमेंट्स। ओके, लास्ट क्वेश्चन गाइस। Cheating can be physical and mental as well. So if you are in a relationship thinking about someone else, having emotional connection with someone else, even watching porn without your partner's knowledge is considered mental form of cheating, emotional cheating. Your views? I'll tell you one reel जो मैंने देखा था, जिसमें था कि if you'll get to choose one celebrity to hook up, who will you choose? और फिर लोग choose करते हैं, and then that man explained कि अगर आप कॉन्शियसली किसी दूसरे को चूज कर रहे हो, इवन एज अ सेलिब्रिटी, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में है कि तुमको कहाँ सेलिब्रिटी मिलने वाला है, बट इफ इवन इन योर वाइल्डेस्ट ड्रीम्स अगर तुमको चांस मिला तो तुम बोल रहे हो कि यू विल चूज दैट सेलिब्रिटी ओवर योर पार्टनर, दिस इज द फॉर्म ऑफ चीटिंग, एंड आई बिलीव इन दैट। क्योंकि मेरे सामने कोई भी ला के रखो, देयर वॉज रियली गुड रील ऑन दिस, अगेन वेरी गुड रील। मैं वही बोल रही हूँ, यहाँ पे ये भी दिखेगा, पॉजिटिव भी दिखेगा, नेगेटिव भी दिखेगा। जहाँ पे एक आदमी आता है उसको बोला जाता है कि इफ यू विल गेट अ चांस टू डांस और समथिंग विद सम हीरोइन, ठीक है,
मैं क्यों उसके साथ करूंगा डांस, मेरे पास मेरी बीवी है. That is the form of thing, and what you choose, that matters a lot. और porn देखना, देखो, there are a lot of motives to watch porn when you are in relationship. If you know, you know. I feel if it is very much disturbing subjects, categories, and the other person is totally unaware about it, then it is the kind of thing you should be concerned about. इसको चीटिंग नहीं बोलेंगे, बट यू शुड बी कंसर्न अबाउट एंड यू शुड सीक थेरेपी अगेन. मुझे कोई थेरेपी वाला ब्रांड स्पॉन्सर कर दे यार, सच में स्पॉन्सर कर दे. मेरे चैनल पे सब कुछ ऐसे ही बातें होती रहती है. या बट या आई फील दिस इज नॉट चीटिंग, but you need to, come out of those realities and those things. There are some people who tries to do what this kind of, videos and things they show in reality, and तुमको पता है ये रियलिटी से मैच नहीं होता. तो yeah, that is the most important part, but people don't understand these things. हमें एक पॉन पे डेडिकेटेड वीडियो बनानी चाहिए. क्या लगता है तुमको? मुझे लग रहा है कि मुझे एक बनानी चाहिए. टॉपिक आया है मेरे दिमाग में. आई वर्क ऑन दिस टॉपिक. And yes, those were 10 questions. We completed all of those questions. Hats off. And I like your questions. ऐसे ही कुछ तुमको questions होंगे, हमको भेजो और हम उसके answers देंगे. And I'll meet you in the next video. Till the time, stay happy, stay blessed. Bye.